हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। चक्रवर्ती पद संपदा, सबका स्वामी चल दिया, सबसे नाता तोड़। हे रघुकुल के गौरव, जीवन भर आप वशिष्ठ के चरण में अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करत अली। बाकी आज वशिष्ठ आपके चरणन में श्रद्धांजलि के फूल चढ़ावे आयल है। आप यह जन्म में अपन संपूर्ण धर्म के उत्तम रूप से पालन कैले हैं। अपना प्रजा से एगो पिता के तरह स्नेह करत रहली, जन कल्याण के कार्य कैली और राजा के कर्तव्य पूरा कैली। देवासुर संग्राम में दानव शक्ति पर विजय पाके ये सिद्ध कर दहली कि आपन बल और पराक्रम से मानव देवता से भी ऊंचा स्थान पा सकेला। आज आपके पुरखन बड़ा गर्व से देख रहा हैं कि आप आपन सूर्यवंश के कीर्ति के बढ़ा के आपन पुरखन के ऋण चुका दहली। इतिहास में आपके नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़ा आदर से लिहल जाए। माई के ममता संसार में हमेशा विख्यात रहल। बाकी पुत्र वियोग में आपन प्राण देके आप पिता के प्रेम के यह जगत में एगो ऐसन उदाहरण स्थापित कैली जिकर अमर गाथा तीनों लोकन में जुग जुग तक बखान कैल जाई। हे महात्मा, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हे सम्राट, हम आपके चक्रवर्ती राज्य के सभी राज्य अधिकारी, सामंतन और राजा के तरफ से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करत हैं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब हमरा से कोनो त्रुटि भइल,
आप उदारता से ओकरा के क्षमा कर दिली। बाकी हम आपके अंतिम आज्ञा के पालन ना कर सकली। ओ अपराध खातिर आप ना हमरा के दंड दिले, ना ही क्षमा कैली। हे बाल सखा, हो सके तो हमरा के क्षमा कर दे। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह ज्योति बिन दिवरा, माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा, पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ई बा कि महाराज के दाह संस्कार के करी। शास्त्र के विधान के अनुसार पुत्र के ही पिता के अंतिम संस्कार करे के अधिकार है। जिनका चार चार गो तेजस्वी बेटा धरती पर विद्यमान बारन, ऐसन पुण्यात्मा पिता के दाह संस्कार उनकर कौनो भी पुत्र के बिना कईल उचित नहीं खे। बाकी चारों में से यहाँ केहू भी उपस्थित नहीं थे। श्री राम और लक्ष्मण वन में बाड़न, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कैकेय देश में बाड़न। सनेसा भेज के बुलावे में समय लागी, तब तक महाराज के शव के रखल उचित होई का? अवश्य उचित हुई। महाराज दशरथ जैसन प्रतापी धर्मपरायण राजा के उनकर आपन बेटा द्वारा दिहल गईल अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित ना करे के चाहिए। राज्य वैद्य से कहल जाए कि वो महाराज के शरीर के ऐसन औषधि युक्त तेल के नाव में रखस जैसे कौनो प्रकार के क्षति न होखे। जे आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न के तुरंत बुलावे के प्रबंध कैल जाए। जे आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसर प्रश्न ई है कि जब तक नया राजा के राज्याभिषेक ना हो जाला तब तक राज्य के शासन कैसे चली? जे तरह पिता के साया सिर पर ना रहे से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जालन, राजा विहीन नगर के प्रजा में अराजकता फैले लागेला। न्याय के प्रजा पर लागू करे के शक्ति ना होखे से अपराध बढ़े लागेला। जौना देश में अराजकता होखे वहां के लोग
आपन घर के केवाड़ी खोल के ना छूट सकेले। दूर देश जाए वालन व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा ना कर सकस। राजा के बिना सज्जन और दुर्जन के भेद कौन करी? न्याय कैसे होई? ऐसे जल्दी से केहू के शासन के भार सौंपे के व्यवस्था कइल जाए। आप सबके कहल उचित था, बाकी ऐसन अराजकता के स्थिति कौशल देश में कब्बो ना आई। अभी महाराज दशरथ के सत्ता समाप्त नहीं के भइल। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसन उथल पुथल आप लोगन के रहते कैसे हो सकेला? जब तक राजा दशरथ के शरीर विद्यमान बा, उनकर शासन विद्यमान बा। महाराज राज्य के उत्तराधिकारी कुमार भरत के स्वीकार कैले रहन। भरत के पास सनेसा भेज के उनका जल्दी से जल्दी अयोध्या बुला लिहल जाए। आर्य सुमंत। जी गुरुदेव। भरत के आवे तक सेना अध्यक्ष के सहायता से राज्य के कारभार आप संभारब। जी आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा गुरुदेव। आप वायु वेग से दौड़े वाला घोड़ा पर सवार होके तुरंत कैकेय देश के तरफ प्रस्थान करी। आज्ञा के पालन हुई गुरुदेव। सुनी, भरत के ननिहाल में जाके सामान्य भाव से भेंट करब। अपन मुंह पर कौनो तरह के शोक के भाव ना आवे देव। कुमार भरत के सनीसा देव कि कुल गुरु वशिष्ठ आपके कुशल मंगल कहले बानी और आपके तुरंत जरूरी काम से अयोध्या बुलौले बानी। ऐसा नहीं हुई गुरुदेव। राम सीता के वनवास, महाराज के स्वर्गवास के कौनो समाचार उनका के ना बताइब। आपके कौनो व्यवहार से उनका यहाँ के अनेसा ना होके के चाहिए, ना तो उत्साह ना सकी हैं। आर्य सुमंत। जी गुरुदेव। जह तरह कैके देश जाए वाला राजदूत हमेशा अमूल्य उपहार ले जात रहे, वही तरह आज भी अमूल्य वस्तु कैके नरेश के भेंट करे खातिर भेजल जाए। जी आज्ञा गुरुदेव। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कह कर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर है घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अपने अंतिम संस्कार को तरसे। पिताजी। का बात बा भैया? शत्रुघ्न, का सवेरा हो गई? हाँ भैया। कहल जला भोर के सपना सच हो खेला। आज तक तो भैया राम खातिर खराब सपना देखत रही, बाकी आज हम अपन पिताजी खातिर ये सपना देख ली। का सपना देख ली पिताजी खातिर? कैसे बताई? पिताजी के माथा पर मुकुट ना रहे,
उनकर बाल खुलल रहे। एगो गोबर से भरल कुंड में वो पहाड़ के चोटी पर से गिर पड़लन। वो दही भात खैलन। ओकरा बाद उनकर माथा के नीचे करके बार बार तेल में डुबावल गल। फिर दूसरा सपना देख ली। समुंदर सूख गई, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ल, चारों ओर अनार छा गई, पर्वत गिर गई, ओकरा में से धुआं निकले लगल और हमार पिताजी गला में लाल माला पहन ले, लाल चंदन लगौले, गधा से जोताइल रथ पर दक्षिण के तरफ चलल जात बाड़न। रिपुदमन, पिताजी के बारे में ऐसा सोच के हमार मन भय और आशंका से कांप रहल बा। कुछ न कुछ अनहोनी जरूर भइल बा रिपुदमन। कुमार भरत, एगो दूत अयोध्या से कुछ सनेसा ले आयल बाड़न, तुरंत दर्शन चाहताड़न। देखला, हम कहले रही ने रिपुदमन, अयोध्या से कुछ सनेसा आयल बा। श्रीधर बोला, का बात बा? का सनेसा ले आयल बड़ा? आपके तुरंत अयोध्या बुलावल गइल हा। सब कुशल तबाना, पिताजी, माई लोग, भैया, राम, लक्ष्मण के बोलौले बा अचानक? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश बा, आप जल्दी से अयोध्या चली। हाँ, चलो शत्रुघ्न, चलो नाना जी से आज्ञा ले ली। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ जरूरी सनेसा भेजले बाड़न, तो हम रुके के आग्रह करिए न सकी। युद्धाजित वत्स, कुमार के ननिहाल से विदा करे की तैयारी करा। जी आज्ञा पिताजी। नाना जी, कोनो विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, बस जाए के आज्ञा दी। कल्याणमस्तु। सदा सुखी रहा। कल्याणमस्तु। अरे राजकुमार भरत आ रहा। अरे छोड़ा, ऐसा पापी के तो मुंह भी ना देखे के चाहिए। का बात बा शत्रुघ्न? नगर में सब लोग हम लोगन के देख के मुंह फेर लिया, और एहुआ महल में भी चारों ओर उदासी छाइल बा। आशंका तो हमरो मन में बा भैया। आवा देखी। रानी, आरती सजावा रानी। आपकी बेटा अयोध्या के राजा भरत महल में प्रवेश कर रहल बाड़न। नियम के हिसाब से वो पहले अपन पिता से मिले जाइ हैं और वहाँ जाके दुखी हो जाइ हैं। ऐसे हम रास्ता से ही उनका के यहाँ ले आवत हैं। रानी, आरती तैयार करा, आरती तैयार करा, आरती। पिताजी अपना कक्ष में नहीं खन। का तू बता सकेला वह समय कहवा बाड़न? लाल जी, भरत लाल जी, आ गईली, आ गईली। जियत रही, जुग जुग जियत रही हमार लाल। चली, आपके माई बुलौले हैं, वो बहुत अधीर बाड़ी आपसे मिले खातिर। चली। बाकी हम पहले पिताजी से मिलब। कहाँ बाड़न वो अबही ना मिले हैं। बाकी का है? ऐसे तो आपकर माई तुरंत बुलौले हैं, बहुत जरूरी काम बा। चली, और तू भी जा बेटा, तो हर माई तोहरा से मिले खातिर बहुत अधीर बाड़ी। जा जा, चली चली चली। आई बेटा, आई आई। ना मालूम का बात बा। आई आई। आई 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 आई।
का बात बा माई? ये आज कैसन वस्त्र पहनले बाड़ू? आपके आभूषण कहाँ बा? आपके मांग में से नूर नहीं खे? का भइल माई? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं थी। ये पूरा राजमहल इतना सुना काहे हो गेल बा? कहाँ आई महाराज? कहाँ आई हमारे पिताजी? बताई माई, कहाँ आई पिताजी? बेटा, संसार में जे जन्म लेवेला एक न एक दिन ओकरा संसार के त्याग भी करे पड़ेला। प्राण त्यागे के बाद जे गति धर्मात्मा पुरुषन की होला, जे परम धाम में मिलेला, तो हर पिता भी उहे परम धाम के सिधार गईलन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।